सिर्फ 5 साल और 1350 लोगों की जानें खत्म, हजारों घायल। सवाल यह है कि अगर सरकार को पहले से मालूम था कि ये सड़कें इतनी खतरनाक है तो लोग क्यों मरते हैं, क्यों जख्मी होते हैं? जम्मू कश्मीर लद्दाख की 74 ऐसी सड़कें हैं जहां मौत नाचती है, हमारा और आपका इंतजार करती है। लोग मरते हैं, हजारों घायल होते हैं। 5 साल का आंकड़ा अगर आपको बता दूं तो आप हैरान हो जाओगे कि आखिर अगर सरकार को मालूम है कि इन सड़कों पे मौत इंतजार में बैठी हुई है तो फिर इंतजार किस बात का? मडस्लाइड, फ्लड या जितनी भी चीजें आपदाएं हैं उसकी तो जिक्र ही नहीं है, उसकी तो बातें ही नहीं है। इस वक्त क्या सिचुएशन होगी? जरा सी बारिश होती है, मडस्लाइड, लैंडस्लाइड या इस जैसे न जाने कितनी आपदाएं एक साथ आ जाती है, लोगों की जानें चली जाती है, पहाड़ भर भरा कर जमीन पे आ जाता है, सड़कें तबाह हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी इन्हीं सड़कों पे मौत इंतजार में बैठी रहती है। सिर्फ मडस्लाइड, लैंडस्लाइड या एवलांच के सहारे नहीं, कहीं न कहीं हमारी, आपकी या हम सभी के लिए जिम्मेदार सरकार की वजह से। सोचिए आप अपने परिवार के साथ एक सड़क पे सफर कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये बस एक आम रास्ता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि जिस सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हैं या रही हैं उसे सरकार ने खुद एक खतरनाक रास्ते के तौर पे चिन्हित कर रखा है। एक ऐसा रास्ता जहां एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में से 74 ब्लैक कॉरिडोर्स की पहचान की गई है जो पिछले 5 साल में करीब 1500 लोगों को निगल चुकी है। ऑफिशियली डाटा ये कहता है कि 1350 लोगों की जान इन सड़क हादसों में हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इन खतरनाक जगहों की जानकारी पहले से होती है तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत कैसे होती है? इससे पहले कि आपकी नाराजगी बढ़े, आपको यह जानना जरूरी है कि ब्लैक कॉरिडोर आखिर होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक कॉरिडोर या ब्लैक स्पॉट क्या है। जब किसी सड़क के एक हिस्से पर बार बार हादसे होते हैं, लोगों की मौतें होती है, एक्सीडेंट का खतरा मंडलाता है, तो उस जगह को ब्लैक स्पॉट या फिर ब्लैक कॉरिडोर घोषित कर दिया जाता है सरकार की जानिब से, हमारे और आपके कहने से नहीं। यानी ये सिर्फ खराब सड़क नहीं होती, बल्कि ऐसी जगह होती है जहां पे सड़क की बनावट, मौसम की सूरत हाल और तमाम तरह हालात मिलकर खतरे को 2 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आमतौर पे समझना जरूरी होता है कि 74 ब्लैक कॉरिडोर्स कोई आम सड़कें नहीं हैं। ये वो खतरनाक हिस्से हैं जो नेशनल हाईवे पर चिन्हित किए गए हैं। नेशनल हाईवे के आसपास जो इलाके हैं वहां पॉइंट आउट किए गए हैं। यानी ऐसी सड़कें जहां रोज हजारों गाड़ियां चलती हैं, जहां हादसों का खतरा बना रहता है। और सबसे बड़ा सवाल जो सबसे ज्यादा पैदा होता है कि क्या आम लोगों को पता होता है कि ये 74 खतरनाक जगहें आखिर हैं कहां, ताकि हम अपनी जानें खुद तो बचा लें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन 74 ब्लैक कॉरिडोर्स की पहचान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग इलाकों में की गई है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्से जम्मू इलाके में पड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो जम्मू में करीब 30 ब्लैक कॉरिडोर्स हैं, सांबा में 14 हैं, कठुआ में 13 हैं, रियासी में 4 हैं, उधमपुर में 4 हैं, श्रीनगर में 3 हैं, राजौरी में 2 हैं, बारामूला और कुलगाम में 1 है। जबकि लद्दाख में करगिल में खतरनाक कॉरिडोर्स की पहचान की गई है। लेकिन इन खतरनाक कॉरिडोर्स के पास चिन्हित करने के लिए क्या है, पहचान करने के लिए क्या है? जैसे आते वक्त रोड पे कहीं जाते हुए रास्ते में बोर्ड लगा हुआ होता है, बहुत सारी पहचान की चीजें होती हैं। क्या आपको कॉरिडोर्स या ब्लैक कॉरिडोर्स या मौत की इन रास्तों की जानकारी होती है? कॉरिडोर की पहचान करने के लिए सरकार ने किया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? खतरा सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है इन जगहों पर, यह हमें और सरकार दोनों को समझना होगा। जम्मू से लेकर के कश्मीर और लद्दाख तक कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहां पे मौत का रास्ता ना हो, लेकिन सब जगह सूरत हाल सेम नहीं होती। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खतरनाक रास्ते या खतरा जिसकी बात हम कर रहे हैं, जैसे ब्लैक कॉरिडोर्स, ये खतरा कितना बड़ा है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 74 खतरनाक कॉरिडोर्स की पहचान की गई है। पिछले 5 साल में करीब 1350 लोगों की मौत हुई है ऑफिशियली। अनऑफिशियली डाटा की बात ही नहीं हो रही है। हजारों लोग घायल हुए। यानी हर हादसे के पीछे सिर्फ एक संख्या नहीं होती, एक परिवार होता है। किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का भाई या किसी के बच्चे का सहारा
सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरा पता था तो तैयारी कितनी थी। यहां से असली सवाल शुरू होता है और यहां से हमारी कहानी की शुरुआत भी। अगर किसी सड़क को सरकार खुद ब्लैक कॉरिडोर घोषित कर रही है, मानती है, तो क्या यहां पर्याप्त वार्निंग बोर्ड्स लगाए गए हैं? क्या स्पीड कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, खासतौर पे जिगजैग वाले जो हम देखते हैं, या क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं? क्या डेंजरस टर्न्स को सुरक्षित बनाया गया है? क्योंकि पहचान करने वाला पहला कदम तो यही है, लेकिन जान बचाना असली काम है जो हमारा, आपका और उससे कहीं ज्यादा सरकार का है। आखिर ये सड़कें इतनी खतरनाक क्यों हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसी पहाड़ी इलाकों में कई चुनौतियां हैं। कई जगह पे खतरनाक मोड़ है, पहाड़ों में गिरते पत्थर हैं, गहरी खाइयां हैं, कमजोर रोड बैरियर्स है, खराब जो मौसम है वो है, बर्फबारी है और बारिश है। रात में कम विजिबिलिटी भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं होगी तो आखिर देखेंगे हम कैसे। ये सभी चीज़ें मिलकर के सड़क को बेहद खतरनाक बना देती है। कई बार ड्राइवर की छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना की वजह होती है। लेकिन क्या सिर्फ सड़क जिम्मेदार है? अब तक हम नहीं हैं, सरकार नहीं है, तो क्या फिर सड़क जिम्मेदार है? कई हादसों में इंसानी लापरवाही सबसे बड़ी वजह है, यानी हमारी और आपकी गलती। जैसे तेज रफ्तार गाड़ी चलाना, गलत ओवरटेकिंग करना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करना, सीट बेल्ट न लगाना, थकान में भी गाड़ी चलाना। यानी सड़क और इंसान दोनों की जिम्मेदारी बराबर की, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार वो जिसे हमने इस चीज़ के लिए चुना। वो कैसे, ये साबित करता हूँ। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है? ये इलाका बाकी जगहों से अलग है। यहाँ सड़कें सिर्फ सफ़र का नज़रिया नहीं पेश करती, कई लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी है। जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, टूरिज्म से जुड़े हुए लोग, वो क्या करेंगे? दिन रात यहाँ पे उनको चलना पड़ता है। लोकल रेजिडेंट, हर दिन इन्हीं रास्तों पर उनको ज़िंदगी बसर करना है। इसलिए सड़क सुरक्षा सिर्फ ट्रैफिक रूल्स का मामला नहीं है। यानी अगर हम एहतियात बरतें भी, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी बच जाएगी। लोगों की ज़िंदगी का मामला है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार और आम आदमी दोनों की जिम्मेदारी बराबर होती है। कैसे? सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? ब्लैक कॉरिडोर्स की पहचान हो चुकी है, अब ज़रूरत है बेहतर रोड इंजीनियरिंग की, जो कि अभी मुकम्मल तौर से नहीं है। मजबूत क्रैश बैरियर्स की, कि अगर गाड़ी से कंट्रोल खोए तो गाड़ी खाई में न गिरे। वार्निंग साइन देने की, ताकि दूर से ही लोग देख के समझ जाएं कि आगे कैसे चलाना है। स्पीड जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है उसकी, ताकि नज़र रखी जाए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि शराब पी के या दूसरी तमाम तर चीज़ों में या नींद में आकर के काफ़ी तेज़ी से या फिर किसी भी तरह के एडवेंचर्स के लिए वो स्पीड में चला रहा है। मॉनिटर होना ज़रूरी है। बेहतर लाइटनिंग की, क्योंकि लाइट अगर बेहतर नहीं है तो जाहिर है कि फिर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और समय पर रिपेयर वर्क की, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती भी हैं कुछ इलाकों में, लेकिन फिर वो ख़राब हो जाती है और बरसों तक ऐसी रहती है। किसी सड़क को ख़तरनाक घोषित कर देना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसे सुरक्षित बनाना भी ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि अगर 74 जगहों की पहचान हो चुकी है, अगर ख़तरे का अंदाज़ा था, तो क्या पिछले 5 साल में इन जगहों पर उतना काम हुआ है जितना होना चाहिए था? क्योंकि हर मौत के बाद सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बढ़ता, एक परिवार टूटता है, हमारा और आपका कोई छिनता है। एक सड़क किसी के लिए सिर्फ रास्ता हो सकती है, लेकिन किसी परिवार के लिए वही रास्ता उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन सकता है। 1350 मौतें सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1350 कहानियाँ हैं, 1350 परिवारों का दर्द है। सब सवाल हर एक के मन में, एक ही सवाल सबके सामने में है कि क्या हम सिर्फ हादसों के बाद जागेंगे, या सरकार हमारी जानों के बाद हमारी अहमियत समझेगी, या फिर उन रास्तों को पहले ही सुरक्षित बनाएंगे जहां हर दिन खतरा मंडला रहा है। क्योंकि सड़कें सफ़र के लिए होती है, मौत के लिए नहीं।